हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का संजीव माझी मैथ में। आज हम फार्मूला का लेक्चर 3 कर रहे हैं। इसके पहले 2 लेक्चर आ चुके हैं, तो आइए देखते हैं आज के फार्मूला बेस्ड सिंप्लीफिकेशन। पिछले लेक्चर में हमने एक फार्मूला पढ़ा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार एक माइनस वाला था, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों फार्मूलों को जोड़ने पर भी एक फार्मूला बनता है और घटाने पर भी एक फार्मूला बनता है। तो देखते हैं जोड़ने पर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, यदि जोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2b स्क्वायर, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये है कि इंटू में इस तरफ आएगा तो आ जाएगा बटे में ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर में 2 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों, जोड़ने पर क्या आता है, बराबर में 2। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार एक और बनता है इसका घटाने पर। घटाने पर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए बराबर में होता है 4ab। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों, घटाने पर, जब भी घटाने पर बोले तो यहाँ याद रखना, घटाने पर यानी कि माइनस और इन दोनों को जोड़ देना, यानी कि प्लस 2ab माइनस 2ab यानी कि 4ab। ठीक है, इन दोनों को जोड़ना है। और जोड़ने पर क्या था, केवल जोड़ने पर यानी कि प्लस प्लस, तो ये प्लस वाली ध्यान रखना है, ये प्लस ये वाला प्लस ये वाला प्लस। ठीक है दोस्तों, आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ए प्लस बी का घटाने पर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस पूरी इक्वेशन में से इस वाली इक्वेशन को घटाना है, तो माइनस का ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा, प्लस, क्योंकि माइनस इंटू माइनस बराबर होता है प्लस, प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, क्योंकि समान चिन्हों का गुणा प्लस, समान चिन्हों का गुणा प्लस और विपरीत चिन्हों का गुणा माइनस। ठीक है दोस्तों, तो माइनस इंटू माइनस, समान चिन्हों का गुणा प्लस, माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस 2ab माइनस इंटू प्लस माइनस बी स्क्वायर। ध्यान देखिए दोस्तों, माइनस ए स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आपस में कट जाएंगे, ये आपस में कट जाएंगे। माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये भी आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बचा, प्लस का 2ab प्लस का 2ab क्या हो जाएगा 2ab प्लस का 4ab। ठीक है दोस्तों, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बराबर में 4ab। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी क्या है इनटू में इस तरफ आएगा तो आ जाएगा बटे में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में ए बी बराबर में 4। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखना, ये तो बन ही जाएगा। आगे देखिए, इसी पर एक क्वेश्चन देखते हैं। टू 75 प्लस 173 का होल स्क्वायर प्लस 275 माइनस 173 का होल स्क्वायर अपॉन में क्या था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 275 का स्क्वायर प्लस 20 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 73 का स्क्वायर। इसका आंसर क्या आएगा 2। इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, यदि लेवल बढ़ता है तो लेवल बढ़ने पर ऐसा क्वेश्चन बनता है इसमें 275 का 5 प्लस 173 का होल स्क्वायर प्लस 275 माइनस 173 का होल स्क्वायर अपॉन में 6 इंटू 275 स्क्वायर प्लस 173 का स्क्वायर। इसका मान बताइए क्या होगा। तो इसका मान क्या होता है दोस्तों, इसका मान तो होता है कितना 2। इसका मान तो कितना आ जाएगा 2 बटे में 6 से, तो बटे में 6 2 ही कम 2 2 3 6 तो कितना आ जाएगा आंसर 1 बटे में 3। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, आगे देखिए दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको क्या बोलते हैं द्विघात समीकरण। इसी को वर्ग समीकरण भी बोलते हैं, वर्ग समीकरण। ठीक है दोस्तों, द्विघात का मतलब घात 2। इसका मानक सूत्र होता है इसका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी बराबर में 0। ठीक है दोस्तों, इसका मानक सूत्र है। यहाँ पर ए क्या आएगी, ए एक्स स्क्वायर का गुणा और बी एक्स का गुणा और सी क्या है एक्स की पावर 0 का गुणांक। ए एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी एक्स का गुणांक और सी एक्स की पावर 0 का गुणांक। इसमें हमेशा एक घात कम होती जाती है, एक्स की घात 2 एक्स की घात 1 और एक्स की घात 0 का मतलब 1 का किसी भी संख्या में गुणा होगा तो वही संख्या आ जाती है। ठीक है दोस्तों, एक्स की घात यहाँ पर 2 है तो इसके एक्स की कितने मान होंगे यहाँ पर 2। ठीक है दोस्तों, एक्स की कितने मान होंगे यहाँ पर
2 अल्फा और बीटा, और ये क्या कहलाते हैं इसके मूल। एक्स के मान क्या कहलाते हैं इसके मूल। अल्फा मूलों का योग, मूलों का, यहाँ पहले ही देखिए इसको, यहाँ पर एक्स का मान यानी कि अल्फा या बीटा का मान क्या होता है। एक्स कितने मान हो गए यहाँ पर 2, अल्फा या बीटा। इसका मान था माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। यहाँ पर b क्या आएगी x का गुणांक, a क्या आएगी एक्स स्क्वायर का गुणांक, और c क्या आएगी x की पावर 0 का गुणांक, यानी कि एक अचर संख्या। ठीक है दोस्तों, ये हो गया x के 2 मान। यहाँ पर x के दोनों मान यानी कि अल्फा और बीटा का योगफल देखिए, यानी कि मूलों का योगफल, मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन में ए। ठीक है दोस्तों, मूलों का गुणनफल देखिए, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू में बीटा बराबर होता है सी अपॉन में ए। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, मूलों का योगफल हो गया, मूलों का गुणनफल हो गया। आगे देखिए इसका डिस्क्रिमिनेंट मीन्स होता है विविक्त कर। इसका डिस्क्रिमिनेंट विविक्त कर डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है दोस्तों, इसका डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है अंतर कहना। किसी यदि दो इक्वेशन दी हैं और उनमें अंतर कहना है तो कैसे करेंगे, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है दोस्तों, यदि डी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब 0 से बड़ा मतलब धनात्मक। यदि डी का मान कैसा है कि धनात्मक है, यदि डी का मान धनात्मक है तो मूलों की प्रकृति होती है, कैसी होती है, वास्तविक। मूलों की प्रकृति वास्तविक होगी और मूल कैसे होंगे, असमान, यानी कि समान नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कि अल्फा बराबर नहीं होगा बीटा की, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा। ठीक है दोस्तों, यदि डी का मान 0 है, डी का मान कैसा है कि 0, तो यहाँ मूलों की प्रकृति कैसी होती है, मूलों की प्रकृति कैसी होती है, मूल कैसे होंगे, समान और वास्तविक। मूल वास्तविक होंगे और कैसे होंगे, समान। ठीक है दोस्तों, यानी कि अल्फा बराबर बीटा। इसके आगे देखिए,
यदि d लेस देन 0, d लेस देन 0 का मतलब 0 से कम, 0 से कम तो कैसी होगी संख्या, ऋणात्मक। तो d का मान कैसा हो, यदि ऋणात्मक तो मूल कैसे होंगे, मूल की प्रकृति कैसी होगी, मूल होंगे काल्पनिक, मूल काल्पनिक होंगे और सम्मिश्र। मूल कैसे होंगे, सम्मिश्र, यानी कि अंडर रूट माइनस का r हो, r क्या है, रियल नंबर, रियल नंबर। ठीक है दोस्तों, इतना याद रखना। मूल कैसे होंगे, यदि d का मान ऋणात्मक है, d लेस देन 0 है, तो मूल होंगे काल्पनिक। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। आगे देखिए, लीनियर इक्वेशन यानी कि रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण एक समतल पर बनी हुई रेखा का समीकरण। लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर में 0। एक पहली रेखा का समीकरण है और ये है कि दूसरी रेखा का समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर में 0। ठीक है दोस्तों, एक समतल पर बनी हुई दो रेखाएं हैं। यदि a1 अपॉन में a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2, तो रेखाएं कैसी होती हैं, रेखाएं होती हैं यदि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी तो एक मान मिलेगा, मान कैसा होगा, एक ही मान होगा, यानी कि एक अद्वितीय हल। हमें एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा यदि a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर है c1 अपॉन c2। तो इस कंडीशन में रेखाएं कैसी होंगी, एक समपाती। रेखाएं कैसी होंगी, समपाती, यानी कि एक दूसरे के ऊपर। इसको क्या बोलते हैं, समपाती। यहाँ दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही थी तो एक हल मिला था। यहाँ पर कितनी बार प्रतिच्छेद करेंगी, अनंत बार। कितनी बार प्रतिच्छेद करेंगी, यहाँ पर अनंत बार। तो यहाँ कितने हल मिलेंगे, अनंत हल। ठीक है दोस्तों, यहाँ कितने हल होंगे, अनंत हल। आगे देखिए, यदि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर नहीं c1 अपॉन c2, तो इस कंडीशन में रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं होंगी एक दूसरे के समांतर। रेखाएं कैसी होंगी, एक दूसरे के समांतर। जब समांतर होंगी तो एक दूसरे को ये रेखाएं कभी नहीं काटेंगी, और जब कभी नहीं काटेंगी तो कोई हल प्राप्त नहीं होगा। इसका मतलब कोई हल नहीं। ठीक दोस्तों,
तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। यदि आज क्लास में कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, ओके बाय।